नमस्ते साथियों, मैं साजन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेड के इस श्रृंखला में आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह होने वाला है वैदिक काल से। अब वैदिक काल में ऋग वैदिक काल से हमारा क्लास आज का होने वाला है। चलिए आज का क्लास इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। साथियों, आज का जो पहला टॉपिक हमारा वो है ऋग वैदिक काल। क्या है ऋग वैदिक काल? ऋग वैदिक काल का मूल निवास स्थान और पहचान उसकी क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। याद रहे, अगर आपको कोई सा बिंदु इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे अपने नोट में लिख सकते हैं, लेकिन मेरी ओर से ये सारे बिंदु इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा में छोटी से छोटी बिंदु को टॉपिक से पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि महत्वपूर्ण टॉपिक तो सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उन्हें कवर करना सबकी बात की बात नहीं होती है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। आर्यों का मूल निवास स्थान ये है, एक पर्वत का नाम है अल्पस। क्या नाम है? अल्पस पर्वत के पूर्ववर्ती क्या है, पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। वर्तमान में क्या कहलाता है? वो यूरेशिया कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है एक विद्वान है, वेस्टर्न विद्वान, उसका नाम है मैक्स मुलर। कहते हैं मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। कहाँ माना गया है? मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा होता है, जो सर्वाधिक मान्य प्राप्त है कि आर्य मध्य एशिया में निवास करते थे। अगला जो हमारा टॉप बिंदु वो है भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है आर्यों की जानकारी? हमें भारत में वो एक ग्रंथ है हमारा आर्यों का, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहते हैं इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 36 बार हुआ है। अब कह रहे हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौण था। क्या था? पशुचारण मुख्यतः और कृषि का क्या था? गौण कर्म था। मतलब कि पशु मुख्य रूप से लोग करते थे, बाकी कृषि स्थान है वो गौण रखा गया है। गौण उसे कहते हैं जो मुख्य न होकर पिछले स्थान या अगला हमारा है वो है आर्य समाज पुरुष। क्या है? आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे? काला सागर और यूराल के पर्वत। क्या है? यूराल पर्वत। यहाँ पे क्या है? पर्वत है, गलती हो गई यहाँ पर्वत है। पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया था। किसको लाया गया था? पहली बार पालतू घोड़े को, याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या होने वाला है? आगे हमारा होने वाला है 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियाँ मिली है। कितनी मिली है अस्थियाँ? घोड़े की 60,000 अस्थियाँ हमें प्राप्त हुई है वहाँ से। चलिए इसके साथ साहित्यिक साक्ष्य देखते हैं। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। साकल है जिसमें 1017 सूक्त है, यहाँ पे मंत्र नहीं है, यहाँ पे सूक्त दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा भाग इसका है बालखिल्य जिसमें 11 मंत्र नहीं सूक्त है। आपको दिख रहा है सूक्त कहा जाता है। अब वास्कल में 56 सूक्त इत्यादि इसमें वर्णित किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है पुरातात्विक साक्ष्य? हमने पहले देखा था। इसमें कहते हैं बोजाक कोई अभिलेख। बोजाक कोई से हमें जो अभिलेख प्राप्त हुई है उसमें है मितन्नी। क्या है? मितन्नी अभिलेख। बोजाक कोई अभिलेख को मितन्नी अभिलेख कहते हैं। ये परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। इसमें कह रहे हैं 1400 ईसा पूर्व से के एक लेख में हित्ती राजा सुबल्लिमा और मितन्नी राजा मिताऊ आजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है साथियों, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं।
आगे जो हमारा होने वाला वो होने वाला है कस्साइट अभिलेख। क्या होने वाला है? कस्साइट अभिलेख, जो 1600 ईसा पूर्व। इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। ठीक है साथियों, याद रहे किस अभिलेख में मिलती है प्राप्त। आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए 600 ईसा पूर्व किस अभिलेख में ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। आपसे ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, याद रहे इस ऑप्शन को याद रखना। कस्साइट अभिलेख को से हमें प्राप्त होती है, इसके बारे में सूचनाएं। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या है इसके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कहते हैं भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। कह रहे ऋग्वेद हिंदी यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है, जिनकी रचनाएं विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। जो मंत्र का सृष्टा होता है, जो मंत्र को देखने वाला होता है, उन्होंने इसकी रचना की है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं इसमें 10 मंडल या भाग है। क्या क्या है? इसमें 10 मंडल या भाग है, जिनमें से 2 से 7 मंडल तक प्राचीनतम अंश है, मतलब प्राचीन है। प्रथम और 10वीं मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं, मतलब जो प्रथम मंडल है ऋग्वेद का और 10वां मंडल है उसको बाद में जोड़े गए हैं। आगे कह रहा है ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाला को क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोहित या होत्री कहते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, पुरोहित, दूसरा क्या है? होत्री भी कहते हैं किसको? ऋग्वेद को पाठ करने वाले को। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। इसका जो प्रथम राजा था वो था त्रादस्यु, दूसरा है अजमेर तथा पुरमिड। 9वें मंडल का जो इसका जो रचना करने वाला था वो था सोम। क्या है? सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। सोम मंडल किसे कहा जाता है? नवे ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। कौन सा? 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना हमें प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से स्थापना की सूचना हमें प्राप्त होती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। वाक मतलब वाणी की देवी सरस्वती की उपासना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। किसको कहा गया है? आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। याद रहे क्या है? ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, याद रहे। ठीक है, इसे नदी तमा नदियों का सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नदियों का सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? ऋग्वेदिक काल में, याद रहे, सरस्वती नदी को कहा गया है। आगे है वो है ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार आया है। गंगा को दूसरी किस नदी के नाम से जाना जाता था? जाह्नवी नाम से जाना जाता था। कह रहे हैं 10वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। आगे एक सूक्ति है वो है अस्तोमा सद्गमय। वाक्य ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। यह वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता, उपवेद, ठीक है, या प्रवर्तक। हमारा जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। अब देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। इसके जो ब्राह्मण हैं 2 ब्राह्मण हैं, कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा जो इसका सूक्तों की संख्या है वो है 128, जो हमने ऊपर देखा था। इसके जो उपनिषद हैं, इसके उपनिषद 2 उपनिषद हैं, कौशितकी उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद। 2 उपनिषद ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं। इसके जो आरण्यक हैं वो है ऐत्रेय, कौशितकी आरण्यक होता है। इसके जो अध्येता हैं
वो है होत्री। क्या है? होत्री। और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जो प्रजापति को समर्पित है। चलिए अब दूसरे वेद को देखते हैं। दूसरा जो वेद हमारा होने वाला है वो होने वाला है यजुर्वेद। कौन सा होने वाला है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। याद है क्या है? यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। इसके सूक्त नहीं, इसमें अध्याय होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अध्याय व मंत्र होते हैं। ठीक है। यजुर्वेद में 40 अध्याय होते हैं। कितने होते हैं यजुर्वेद में? 40 अध्याय होते हैं, याद रहे। यहाँ कह रहे हैं तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वेतर, ईश, बृहद्रारण्य, तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वेतर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी इसके उपनिषद हैं। इसके जो आरण्यक है वो है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ इसके आरण्यक हैं। ठीक है। इसके जो अध्येता हैं वो है अध्वर्यु। कौन है? अध्वर्यु। इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद, जो इसका जो विश्वामित्र इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तीसरा जो हमारा वेद आ जाता है वो आ जाता है सामवेद, जो कि गान शास्त्र का इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। कहते हैं इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविंश। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें जो मंत्र है, यहाँ पे मंत्र की संख्या गलत है। यहाँ पे मंत्रों की संख्या 1875 है। कितने हैं? सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 बताई गई है और यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1975 हमें प्राप्त होते हैं। याद रहे ये सारे क्या है? ये मंत्र हैं और ये यजुर्वेद के अध्याय हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो कहते हैं इसमें उपनिषद, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद हमें सामवेद से प्राप्त होते हैं। इसके जो आरण्यक ग्रंथ है वो है जैमिनीय और छांदोग्य आरण्यक, इससे प्राप्त होता है। आगे जो हमारा वो है अध्येता उद्गाता। क्या है? उद्गाता। क्या है? उद्गात। इसका जो अध्येता होता है वो होता है उद्गात होता है। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, जो नारद को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा होने वाला है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गोफत और इसमें सूक्तों की संख्या जो है 6000 मंत्र हैं। इसमें यहाँ पे 6000 मंत्र, लगभग 6000 मंत्र में से मान सकते हैं, क्योंकि इसमें 5900 कुछ मंत्र 87 मंत्र के आसपास इसे जोड़े गए हैं। इसके जो उपनिषद वो है मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद। याद रहे इसके अरण्य ग्रंथ कोई भी नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अरण्य ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद के अरण्य ग्रंथ हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होते हैं। इसके जो अध्येता है वो है ब्रह्म। कौन इसका अध्येता? वो है ब्राह्मण। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, जो विश्वकर्मा को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है वो है ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता कौन कौन है। ठीक है। द्वितीय क्या है? गृहसमंद या भार्गव। कौन है? गृहसमंद या भार्गव। तृतीय मंडल के हैं विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें हमें प्राप्त होता है। चौथे में वामदेव, कृषि से संबंधित प्रक्रिया इसमें बताई गई है। पांचवें में अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ और आठवां कण्व ऋषि या अंगिरा, नवा पवमान अंगिरा या सोम का वर्णन इसमें किया गया है। और जो 10वां है वो है क्षुद्र सूक्तिय या महासूक्ति इसे कहा जाता है। याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जो संस्कृत के छात्र होंगे, जिन्होंने अपना विषय संस्कृत लिया होगा, उनसे यह बिंदु भी उनके संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये सारे प्रश्न उनसे पूछे भी जा सकते हैं। याद रहे, अपने नोट डाउन कर सकते हैं इन पॉइंटों को। आगे जो वो है आर्य शब्द। क्या है? आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। इसको समझा जाता है, एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वान ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों की भारतीय सभ्यता व संस्कृति की संस्थापक माना गया है। इसको माना गया, आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक जैसे माना गया है। इसमें है आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है।
इसका अर्थ उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुंभा आदि कुछ नदियाँ तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। आगे है सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। कौन सी? सिंधु, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सामवेद तथा साम का तात्पर्य गान से है। मैंने आपको ऊपर बताया था साम का तात्पर्य किससे है? गान से है। साम कहे सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों का 7 स्वर उत्पन्न हुए हैं। वो 7 स्वर कौन है? आपने सुना होगा सा रे गा मा पा ध नि सा इत्यादि जो 7 स्वर हैं, इसे सामवेद से ही ये उत्पन्न हुए हैं। इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? स्वरों की जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कहते हैं सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की पॉइंट है वो कह रहा है पुराणों में सामवेद की सहस्र शाखाओं का उल्लेख है। कहाँ पे? पुराणों में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। सामवेद के तो हैं, लेकिन अथर्ववेद के कोई भी आरण्य ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते हैं, याद रहे। अगर हमारा पॉइंट है वो है सामवेद की ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? सामवेद का जो ऋत्विक है उद्गाता कहलाता है, जिसका कार्य ऋचा मतलब मंत्रों को स्वरगान करना था। सामवेद का उपसमूह है उपवेद। यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग। यहाँ पे उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है, जैसे हमने ऊपर देखा था। चलिए आगे चलते हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश को माना जाता है। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है यजुर्वेद। तीसरा क्या होने वाला है? यजुर्वेद। कह रहे हैं यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ से है। किसका है? यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियां का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंध क्या है? इसमें बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। याद रहे, ये मुख्य हो जाता है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दूसरा है वो है यजुर्वेद में ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता है। क्या है? यजुर्वेद में ऋत्विक कौन कहलाता है? अध्वर्यु कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद में मौलिक गद्य भाव को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य को करना होता था। आगे वो है धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा गया है। क्या गया? धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा गया है। उपवेद है, इतना नहीं है, गलत टाइपिंग हो गई है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजन एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम राजन एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। चलिए यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप देखते हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद की है उसकी 4 शाखाएं हैं। पहला शाखा है काठक, दूसरा कपिष्ठल, तीसरा मैत्रेयी, चौथा जो वह तैत्तिरीय संहिता कहलाता है। और शुक्ल यजुर्वेद के इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल भाग को क्या कहते हैं? वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद तीनों को वेदत्रयी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वेदत्रयी किसे कहा जाता है? वेदत्रयी में किस किस वेद का ग्रहण किया गया है? बस अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी वेद को ग्रहण किया गया है। किसको? अथर्ववेद को छोड़कर, याद रहे, किसको? अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों का ग्रहण वेदत्रयी में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा चौथा है अथर्ववेद। कहते हैं अथर्ववेद को ब्रह्मवेद वेद श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या वेद श्रेष्ठ कहा जाता है। अथवा क्या है? अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, याद रहे। हमारा दूसरा पॉइंट वो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठान का वर्णन नहीं है। इसमें क्या है?
इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जादू टोना इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। किसमें? कुरु का राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। किसे कहलाता है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को मानते हैं। शिल्प मतलब किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रणाली में उत्तम होना, उसे शिल्प कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वो है काशी। काशी का प्राचीन उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को बड़ा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अथर्ववेद का जो मंत्र उच्चारण करता है उसे पुरोहित कहते हैं। कहते हैं काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को बड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा कहा जाता है। यहाँ बड़ा नहीं है, गलती से टाइपिंग यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद के अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। किसको किसको? समिति और प्रजापति को दो पुत्रियों की दर्जा प्राप्त है। इसमें अथर्ववेद में, याद रहे। अगला हमारा पॉइंट है वो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या है? एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडकोपनिषद मुख्य रूप से है। आगे वह है आरण्यक। कहते हैं आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप से पाए गए हैं। क्या है? आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में पाए गए हैं। वनों में रचे जाने के कारण इसे अरण्य ग्रंथ कहा गया है। कहाँ पे? वन या जंगल में रचे होने के कारण इसे अरण्य ग्रंथ कहा गया है। वर्तमान में 7 उपलब्ध मुख्य अरण्यक हैं। पहला इसमें है ऐत्रेय, दूसरा तैत्तिरीय, मध्यायन, शंखायन, मैत्रायणी, तवलकार और बृहदारण्यक। इसके अरण्यक 7 अरण्यक वर्तमान में प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं उपनिषद को। किसे देखते हैं? उपनिषद। कह रहे हैं यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है? शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। किसको? उपनिषद को भारत दर्शन का पिता माना जाता है। कहते हैं उपनिषद की कुल संख्या 108 है। कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित है। किससे संबंध रखते हैं? वेद से संबंध रखते हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में एक सूक्ति है, उसे कहते हैं तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख इसमें किया गया है। तत्त्वमसि का उल्लेख कहाँ किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, याद रखना। आगे वह है बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ का विवेचन किया गया है। किसमें विवेचन किया गया है अश्वमेध यज्ञ का? वो है बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है वो है कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। किसका है? कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। यह प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। कहते हैं यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसने दिया था? यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी थी, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। किसमें उल्लिखित है? मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। इसमें है राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसकी उत्पत्ति? राजा के सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहते हैं आर्य लोग जहाँ प्रथम बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु। क्या है? आर्य लोग जहाँ प्रथम बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश से नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें अफगानिस्तान का भी भाग सम्मिलित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा होने वाला है वो है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद हमें प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषय में वेदांग को भी शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया? मुंडकोपनिषद में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। इसमें जो ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख नदियाँ थे उसको देखते हैं। इसके प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। यह
वितस्ता जो झेलम नदी को कहते हैं, बिपाशा व्यास, परोशनी रावी, दृष्टद्वती या दृश्यद्वती घगर को, कुब्रा कुर्रम नदी को, कुभा काबुल, सदानीरा गंडक, अस्किनी चिनाब, सतुद्री सतलज, गोमल गोमती, मृदवृद्धा कमरुवर्मन, सिंधु सिंध, सरस्वती घगर, सुसोतमा सुसोमा सोहन नदी, सुवास्तु स्वात नदी से लिखित हमें प्राप्त होता है। चलिए इसमें देखते हैं, ये आगे चलते हैं। आगे जो वो है विद्वान, ऋग्वेद की रचना की तिथि कौन कौन से विद्वान कब का मानते हैं और तिथि क्या होने वाला है। हमारा जो पहला विद्वान वो है जैकोबी, इसका जो मत है तिथि वो है 3000 ईसा पूर्व। दूसरा है जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, इसका जो मत है वो है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हमारा जो तिलक है उनका जो मानना है वो है 6000 ईसा पूर्व, और मान्य तिथि जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और विंटर नित्स का जो मानना है वो है 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ये प्रश्न मिलान के तौर पर दिए भी जा सकते हैं, इन तिथियों को याद रहे, ठीक है। चलिए इन तिथियों को नोट्स करते रहना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या होने वाला है, आगे हमारा होने वाला है वो है ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है ऋग्वेद में, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण हमें प्राप्त मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। कहाँ पे, समिति में स्त्रियों का प्रवेश था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वित्त। क्या है वित्त, ऋग्वेदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था, इसका वित्त का। इस बात पर का प्रमाण है कि ऋग्वेद में वित्त शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्य ग्रंथ के चरण में आकर इसका समाप्त क्या है, जबकि आरण्य ग्रंथ के चरण में आकर इसका प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया है। वित्त को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमें प्रोत्साहन करें, मोटिवेट करें, ताकि आपके लिए कुछ नए टॉपिक के ऊपर हम नई वीडियो ला सकें, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का।